جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें कवल बहन ने सारी कवर कर ली हैं। मेरा वॉल्यूम ऊपर है, पीछे भी रहूँगा तो खैर है, इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखें, गुज़श्ता हेयरिंग के ऊपर भी हम तमाम लोग यहाँ पर आए और मैं कम से कम 10 मरतबा कोर्ट रूम के अंदर खड़ा हुआ अपनी सीट के ऊपर कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं और उन राइट्स को मजरू किया गया जिस दिन हमने निशान इंतखाबी जमा करवाना था। मुझे 5 मिनट आज हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे दें। मैं बताऊंगा कि उस दिन हर आधे घंटे के बाद कौन सी नई सिचुएशन डेवलप होती थी। जब मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराज था कि ये तो इंडिपेंडेंट है, अब जब ऊपर SIC लिखा आ गया है तो जनाबे वाला ज़रा उसे मैं समझता हूँ कि आप एड्रेस करें कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स RO ने मेरा टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, हमसे नए नए लेटर लिखवाए गए। हम तो ऐसे था उस दिन जैसे RO का ऑफिस हमारे लिए कोई इंडियन टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीर है कि वहां पर फोर्सेज ऐसे खड़ी थी और मैं तो रुपोश था, वहां पर वकला को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात, मेरी काजी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, बसद एहतराम अर्ज करूं, आप हमारे घर आए थे कौमी असम्बली में, पूरी कौमी असम्बली में, और पूरी कौम ने आपको इंटरप्ट किए बगैर आपकी गुफ्तगू को सुना था। आज अवाम का फॉर्म 45 का ये नुमाइंदा परसों भी आपकी अदालत में मौजूद था, आज भी आपकी अदालत में खड़ा है। जिस तरह आप हमारे घर में आके हमें एड्रेस करके गए थे, मैंने कोई 1.5 घंटे की स्पीच नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप 5 से 7 मिनट दें और मुझे सुने कि फॉर्म 45 का उस ऐवान का नुमाइंदा आज आपके घर में इंसाफ लेने के लिए खड़ा हुआ है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरू किए गए हैं, मेरा इंतखाबी निशान मेरे से वापस लिया गया है और फिर उसके ऊपर एक चीज़ को प्रोपोगेट किया गया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आज हमें मौका मिलेगा और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करेंगे। और अगर टेक्निकलिटीज़ पे जाना है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों का स्टेटस भी चेक कर लें सर कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत से दोनों पार्टियों का रुकन था। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, दूसरी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। टेक्निकलिटीज में जाना है तो फिर पूरा जाना पड़ेगा सर, खाली टेक्निकलिटीज हमारे लिए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा इस अदालत से और पाकिस्तान की आवाम को उनका हकीकी जो मैंडेट है वापस किया जाएगा। सर एक मिनट सर, मैं एक बात बस 1 मिनट लूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दाखिल कर दी है इस केस में पार्टी बनने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इस केस में पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में इमरान खान की पार्टी की गूंज पूरी कौम ने सुनी। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र होता रहा, बार बार जो बल्ले का एक जो ऑर्डर आया था, जो एक ब्लैक बोल्ट है अपना तारीख में, उसका जिक्र होता रहा और जज साहिबान कमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस देते रहे कि काश हमारे सामने PTI होती। तो अब PTI उनके सामने आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गई है। वो कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, खुद जज साहिबान ने, फुल बेंच ने साहिबजादा साहब का फॉर्म मंगवाया है, उसमें लिखा हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और ये कहते थे कि लिस्ट बाद में जमा नहीं हो सकती। वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनके सामने जमा हो चुका है जिसमें लिखा है कि बिल्कुल हो सकती है और ये सीटें नॉन ट्रांसफरेबल है। और ये कहते हैं जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होगी उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने 2019 में जो फाटा से 3 MP आए थे वो KP में बाप पार्टी में शामिल हुए थे और बाप पार्टी KP असेंबली में नहीं थी। तो उनके सारे बहाने खत्म हो चुके हैं, कौम देख रही है, ये इंतहाई एक हिस्टोरिकल जंक्चर है। एक मैं सिर्फ हमारा काम देनी है, वो नंबर लग गया जी, नंबर लग गया। सिर्फ बता दूं लाल साहब ने बता दिया जी कि बतौर PTI ही मैंने अपनी पिटीशन डाली है, मैं एज PTI पिटिशनर वहां मौजूद हूं। अब उसको मजीद क्लब कर दिया। एक वजाहत कर दूं, ये टेक्निकलिटीज में ना खेलें। PTI SIC है, SIC PTI है, जिसको भी देनी है दें। हम दोनों पार्टी में किसी को कोई एतराज नहीं है, हम अलाइड हैं। दूसरा, हमने खुदकुशी नहीं की मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हमारा कत्ल किया गया है, हमारा कत्ल किया गया है
हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कातिलों के नाम मंजर आम पर आएंगे। थैंक यू। एक चीज और आपको क्लियर कर दें साहब, एक मिनट ठहरिएगा, ये बड़ा जरूरी अहम मामला है। क्या मामला है कि कागजात नामजदगी जो है ये सारे बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जमा हुए हैं, बाकायदा डेक्लेरेशन भी किया। अब जो मजेदार बात आपने सुननी है वो जरा समझिएगा बात को। जब सिंबल का केस ले लिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल ले लिया, ये 12 तारीख थी। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, उसमें कहा कि एक पार्टी से पहले आप इस्तीफा दें, दूसरी पार्टी में जाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जब डेक्लेरेशन फॉर्म लेकर गए और फिर वो भी कबूल नहीं किए गए, तो आपके पास जरा समझना है कि तहरीक इंसाफ को रास्ते बंद कर दिए गए। और चीफ जस्टिस साहब, एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने सिंबल लेने का केस आया था तो सेक्शन 215 आपने लिखा है कि इसकी वायरिस चैलेंज नहीं की। क्या टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? आपने देखा। फिर एक और सवाल है, रूल 94 की एक्सप्लेनेशन देखें, जहां लिखा हुआ है कि जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है उसको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। तो क्या यहां आंखें बंद रख रही हैं? आइन की आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी चल रही है। और दूसरी बात देखिएगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खड़ी है आपके सामने और साहब ने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं कि उनको सिंबल किस तरह नहीं दिया गया। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? और अब इलेक्शन कमीशन के लिए केस डिफेंड करना मुश्किल हो गया। वो एक पार्टी की हैसियत से सामने आ रहा है। खुदारा आइन और कानून की पासदारी करें। आज बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी, आइन की पासदारी करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका जो हक है, रिजर्व सीटें उनकी है, मुतनासिब निगरानदगी इनको मिलनी है, किसी को नहीं मिल सकती। एक सेकंड मैं स्टोलन मैंडेट पे बात करूंगा। पहले तो मैं बात करूंगा, ये बात हो रही है कि ये हमें निशान ना मिलने की वजह से ये हुआ। देखिए, मैं एक आपके सामने एग्जांपल मौजूद हूँ। मैंने घड़ियाल के निशान पे NA 148 से इलेक्शन लड़ा, फिर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो घड़ियाल का निशान किसी नामालूम कैंडिडेट को दे दिया गया और मैंने SIC के घोड़े के निशान पे इलेक्शन लड़ा। तो हमें निशान ना मिलने की वजह से जाहिर है पूरे अमल के अंदर कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, नुकसान हुआ है। सो ये चीज़ होगी। जहां हम स्टोलन मैंडेट की बात करते हैं तो आज का जो केस है वो स्टोलन मैंडेट के हमारे मुकदमे से रिलेटेड है। हमारे 170 से ऊपर कैंडिडेट्स ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन पिटीशंस जमा कराई हुई हैं। अब खुशाइंद बात यह है कि आज भी शौकत बसरा साहब की भावलपुर में लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के आगे जो सुनवाई हुई उसमें कहा गया है दूसरी पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को कि सारे ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 47, 48 आप लेके आए। इसी तरह राजा बशारत साहब की पिंडी बेंच के आगे जो इलेक्शन पिटीशन लगी हुई थी वहां पे भी यही फैसला आया है। सो अब मामला सिर्फ रिजर्व सीट्स का नहीं है, मामला स्टोलन मैंडेट की वापसी का है और उसकी भरपूर तरीके से कानूनी जंग जारी है। शुक्रिया। आज इंशाल्लाह टीम के साथ मौजूद हैं, चीजें सारी सामने आएंगी आपके सामने। और एक और बता दूं आपको, आज बता दें आपको एक और बात याद रखिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कल सेक्शन 215 और रूल 94 जो वायरिस चैलेंज किए हैं वो लगा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी करेगी और इस बात को क्लियर करेगी। थैंक यू।